नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे मंदिर जहाँ होती है केसर की बारिश। और ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर रात में केसर की बारिश होती है। तो ये मंदिर का नाम है मुक्तागिरी मंदिर। तो ये एक अकेला मंदिर नहीं है, यहाँ ऐसे 52 मंदिर है। तो मैं आज आपको ये 52 मंदिरों के दर्शन कराने आ रहा हूँ। और ये जैन लोग जो होते हैं उनका बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, बहुत जाना माना तीर्थ स्थल है। और ये महाराष्ट्र और एमपी की बॉर्डर पे। तो अभी हम इस मंदिर में पहुंच चुके हैं और मैं आपको ये 52 मंदिर के दर्शन कराता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें इस मंदिर से जुड़ी जो बहुत ऐतिहासिक है और बहुत ऐसे तथ्य हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। तो आप इस वीडियो को आगे तक देखिए, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा भी और दिखाऊँगा। मुक्तागिरी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर है और ये मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के भैंसदे शहर के पास एक थपोड़ा गांव है, वहाँ पर है। ये जो है सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस के बीच में है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप आराम से बाय रोड आ सकते हैं। आप चाहे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस से भी आ सकते हैं, या पर्सनल व्हीकल है तो आप उससे भी आ सकते हैं, या फिर आप बाइक राइडिंग करते हुए आ सकते हैं। तो अच्छा रोड है यहाँ तक। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप आते हैं तो आपको खरपी गांव तक आना होगा और वहाँ से फिर आप 7 किलोमीटर्स मंदिर आपको लोकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लेनी होगी, क्योंकि थोड़ा सा अंदर आना होता है। और हम अभी यहाँ एक कैब सर्विस से आए हैं, तो आप अपनी कैब लाके यहाँ पार्क कर सकते हैं। अब यहाँ मंदिर के अंदर जब जाना होता है तो आपको 30 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट लेना होता है, और वही अभी हम यहाँ से ले रहे हैं। और आपको शूज़ भी अपने बाहर उतारने होते हैं, क्योंकि आप पहाड़ पर शूज़ पहन के नहीं आ सकते, तो शूज़ आपको उतारने होंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ जो ये दिख रही है धर्मशालाएँ, तो ये आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। यहाँ अलग अलग टाइप की धर्मशाला हैं, डॉम भी हैं। और अगर आप ज़्यादा फैमिली वाले भी रूम्स हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। और अगर आप लंच का प्लान कर रहे हैं कि हम लोग पहाड़ घूम लें उसके बाद लंच कर ले, तो यहाँ पहले से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैन लोगों का जो एक भोजन होता है, जिसमें मतलब प्याज मिर्ची बिना मसाले का जो उनकी जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग वो खाना भी मिलता है यहाँ पे। तो वो भी बहुत टेस्टी होता है। आप उसको पहले से ऑर्डर कर दें तो आप आते वक्त उस खाने का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो अब आगे फिर चलने पर यहाँ पर आपको 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है इस मंदिर पर चढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर पैदल चल रहे हैं तो आपको पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है यहाँ पर संस्था द्वारा। और मंदिर पहाड़ी पर है, इसलिए आपको थोड़ी सी मतलब हेल्थ वाइज दिक्कत हो सकती है। कंकड़ वंकड़ यानी साफ़ सफाई यानी पैरों में चुभेगा नहीं कुछ। और अगर कोई फिज़िकली फिट नहीं है या फिर ऐसे कुछ आपके साथ ज़्यादा एजेड लोग हैं, तो आप उनके लिए पालकी सेवाएं भी ले सकते हैं। उसका कुछ 5 रुपये चार्ज होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, 250 सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए, और आने के लिए है 350 सीढ़ियाँ। तो जाने का रास्ता अलग है और आने का अलग है, इसलिए ये अलग अलग काउंट है। तो टोटल 600 सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ती हैं। और इस मुक्तागिरी पहाड़ के बारे में ये भी कहा जाता है कि 1928 में इसे कुछ भक्तों ने खरीदा था, और उनके नाम थे स्वर्गीय नथुसा पासुसा कलमरने। और उन्होंने अपने साथी राय साहेब रुकबंसंगई और स्वर्गीय गेंदालाल जी बड़जात्या के साथ मिलकर इस पहाड़ को खरीद लिया था। अभी अंग्रेज़ों के ज़माने में उन्होंने खरीद लिया था। और यहाँ पर जो मंदिर थे तो इंक्लूडिंग मंदिर उन्होंने सारे खरीद लिए थे। अब ख़रीदा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, जब शिकार होते थे तो शिकार पर लोग पहाड़ पर जूते चप्पल पहन कर जाते थे और जानवरों का शिकार करते थे। तो इसी वजह से जो मंदिर की पवित्रता थी वो थोड़ी सी भंग होती थी, और इसको ध्यान में रखते हुए इसे ख़रीद लिया गया था। फिर उसके बाद 1956 में फिर एक पब्लिक ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट को पूरी तरीके से मैनेज करती थी कलामकर फैमिली, जो अभी तक वही मैनेज करती है इसको, कलामकर फैमिली। और 1980 के बाद यह फिर इसको एक नया रूप मिल गया इस पूरी जगह को। जब यहाँ पर 108 श्री विद्यासागर महाराज जी यहाँ पर रह कर गए, तो ये जगह और उभर गई और चमक गई। और मुक्तागिरी का नाम मुक्तागिरी इसलिए पड़ा क्योंकि माना जाता है कि यहाँ मोतियों की वर्षा हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ का संवत्सरण आया था, तब यहाँ मोतियों की वर्षा हुई थी।
तो इसलिए उसका नाम मुक्तागिरी है। और मुक्तागिरी को मेड़ागिरी भी कहा जाता है। अब इसके पीछे ये कहानी है कि लगभग 1000 साल पहले यहाँ पे जो जितने 52 मंदिर हैं उनमें से 10वें नंबर के मंदिर पर वहाँ पर एक मुनिराज थे, वो ध्यान कर रहे थे। उस समय क्या हुआ, एक मेंढक पहाड़ के ऊपर से ऐसा गिरा तो वो घायल हो गया। मुनिराज ने फिर उसके कान में एक नमोकार मंत्र होता है वो पढ़ा। तो मरने के बाद वो जो मेंढक था वो उसकी मृत्यु तो होगी, लेकिन वो बाद में देव बन गया। और उसको बाद में फिर जब उन मुनिराज का ध्यान आया कि अच्छा इसी कारण मैं देव बना हूँ, तो फिर उन्होंने क्या करा, वो फिर हर साल इस कार्तिक पूर्णिमा की रात में यहाँ जो देव मूर्तियाँ हैं उस पर वो केसर की छींटें गिरवाते हैं। तो आपको वो केसर की छींटों के दर्शन यहाँ जो 10वां मंदिर है उसमें साफ हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ जैसे 10वां मंदिर बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध है जिसकी अपनी मान्यता है, वैसे ही एक 26वां मंदिर भी है, उसकी भी बहुत मान्यता है। तो मतलब वहाँ पे भी लोग दर्शन करने ज़रूर जाते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं और जो भी उनके जीवन में जो भी बुरा हो रहा है उससे मुक्ति पाने के लिए, तो वो भी बहुत प्रसिद्ध है, तो हम वो भी देखेंगे। और यहाँ पर ऐसा भी है, यहाँ पर रात के टाइम वैसे ऐसा ज़्यादा बोलते नहीं है कि यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आसपास जैसे सतपुड़ा के पहाड़ हैं तो यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। और आसपास अगर इधर भी ऐसे बात करने पे पता चला है कि जैसे यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं, तो वो भी मतलब दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ मतलब ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है कि किसी जानवर द्वारा किसी इंसान को इस क्षेत्र में नुकसान पहुँचाया गया हो। तो जैसे अहिंसावादी होते हैं मुनिराज, और जो जैन धर्म में अहिंसा का बहुत बड़ा रोल है, तो उसके चलते ऐसा यहाँ कुछ होता है। तो दोस्तों ये सब है मुक्तागिरी से जुड़ी बातें जो आपको यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट कर सकती हैं। अब इस वीडियो में मैंने आपको मुक्तागिरी के पहाड़ दिखा दिए, उससे जुड़ी बातें बता दी, पर अभी 52 मंदिर है और उनमें से जो खास 10वां और 26वां मंदिर है जो बहुत पुराने और जिनका अपना ही एक इम्पॉर्टेंस है, वो दिखाना ही बाकी है। और वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा ताकि बहुत अच्छे से दिखाऊँगा। सो इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आपको जो भी इस वीडियो को देख के फ़ील हुआ हो या आपकी तरफ से कोई फ़ीडबैक हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको ठीक करूँगा और अगली बार उससे अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैव अ गुड डे। नमस्कार।